हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। नीट के रिजल्ट के बाद एक सवाल यही आ रहा है कि हमारे नीट के स्कोर कार्ड में एक जो रैंक दिखाई जा रही है, एक ऑल इंडिया रैंक है और एक कैटेगरी रैंक है, इसका डिफरेंस क्या है? मुझे कॉलेज किस रैंक पे मिलेगा, ये भी सवाल है। और इसका क्या यूज़ हो सकता है, ये भी हम जानते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो स्कोर कार्ड होता है उसमें मान लीजिए आपके पास एक ऑल इंडिया रैंक पे 1 लाख लिखा आ रहा है। अगेन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी कम रैंक आई होगी तो और अच्छी बात है, थोड़ी हाई मतलब बहुत लो रैंक आई होगी तो अगेन आप समझ सकते हैं। तो आपके पास एक ऑल इंडिया रैंक आ रही है 1 लाख की। अब अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं या फिर दूसरी कैटेगरी के हैं तो आपकी एक कैटेगरी रैंक होती है जो कि मान लीजिए लगभग एक तरीके से मैं एग्जांपल लूँगा 70,000 हो गई। जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो यूजुअली आपकी ऑल इंडिया रैंक से कम ही होने वाली है। ऑल इंडिया रैंक से कम ही होगी आपकी कैटेगरी रैंक एक एनालिसिस में। अब इसमें समझने वाली ये चीज़ है कि इन दोनों का यूज़ क्या है। ऑल इंडिया रैंक का मतलब ये है कि ऑल इंडिया में अगर कोई कैटेगरीज नहीं है तो आपकी ओपन कैटेगरी मतलब विदाउट कैटेगरी क्या रैंक आने वाली है, एक तरीके से सारे स्टूडेंट्स को रैंक वाइज डिवाइड कर दिया है। आपकी कैटेगरी ओपन है, आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें क्या रैंक आ रही है। अब आपके पास अगर कोई दूसरी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि आपकी स्टेट में है तो वो कोई कैटेगरी रैंक नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी कैटेगरी ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी की बेसिस पे आपकी कैटेगरी रैंक आएगी। दूसरा सवाल, कॉलेज किस रैंक पे अलॉट होगा? तो कॉलेज आपको अलॉट होने वाला है आपकी ऑल इंडिया रैंक पे। अब देखिए, आपके पास काफ़ी सारे कॉल्स आएंगे, वो बोलेंगे देखिए आपकी कैटेगरी रैंक तो ये है, लास्ट ईयर इसका इतना कट ऑफ गया था, आपको तो कॉलेज मिल जाएगा, आप हमसे काम करवा लीजिए, हम आपका काम करके दे देंगे, तो आपका काम तमाम हो जाएगा। ऐसा ना करें। आपको जो रैंक अलॉट हुई है, जो ऑल इंडिया रैंक है, उस पे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी क्या कैटेगरी है। अब ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं आपकी रैंक पे, तो अगेन आइए हमारे टूल सेक्शन पे। जिस भी स्टेट का प्रेडिक्टर यूज़ करना चाहते हैं, एमबीबीएस हुआ, आयुष हुआ, बीडीएस हुआ, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे आइए, गो टू प्रेडिक्टर पे क्लिक करेंगे, रैंक पुट करिए, आपकी ऑल इंडिया रैंक पुट करिए और आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है आपकी। अब हो सकता है आपको ऑप्शंस ना मिले, इसका मतलब ये कि सीट अलॉट नहीं होगी। और ऑप्शंस आप देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ऑप्शन देखना चाह रहे हैं या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ऑप्शन देखना चाह रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होगी, कैसे की जाएगी काउंसलिंग, मुझे एक एक्सपर्ट की हेल्प मिल जाती ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिससे मेरा साल बर्बाद ना हो। उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट करें। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 9039366522। यहाँ पे जाके मेंशन करें कि आपको पेड सपोर्ट चाहिए है, आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए है फॉर काउंसलिंग। इसके लिए रीच आउट करें। एमबीबीएस अब्रॉड से करने का प्लान कर रहे हो, सही ऑप्शन क्या हो सकता है, इसके लिए भी आप हमारी टीम को मेंशन कर सकते हैं। अब्रॉड स्पेसिफाई कर दें काउंसिल या फिर मैं कंट्री मेंशन कर दें और हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.